देखिए, पिछली वीडियो में हमने जल का वितरण एवं जल के स्रोतों के बारे में पढ़ लिया था। इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं जल के महत्व एवं उपयोग के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। महत्व। जल एक मूल्यवान संपदा है। जल हमारी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। यह हमारे जीवन का आधार होता है और जल वनस्पति एवं जीव जंतुओं के शरीर में जल का अंश प्रधान होता है। मनुष्य का शरीर 70% जल से बना हुआ होता है। तो देखिए, एक जल हमारे लिए कैसी संपदा है? एक अत्यंत मूल्यवान संपदा है। इंसान भोजन के बिना कुछ दिनों तक रह सकता है, लेकिन तुलनात्मक रूप से जल उसे चाहिए ही चाहिए होता है, जबकि यह हमारी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। मतलब कोई भी काम, मनुष्य का कोई भी काम जल के बिना नहीं हो सकता। जल हमारे जीवन का आधार है। जीवन का आधार कहते हैं ना, जल ही जीवन है। सौरमंडल में पृथ्वी पर ही जीवन पाए जाने का एक प्रमुख कारण क्या है कि यहाँ जल की प्राप्ति होती है। चौथा, मनुष्य का जो शरीर है वो अधिकांशतः किससे बना हुआ होता है? जल से बना हुआ होता है। मनुष्य का 70% शरीर किससे बना हुआ होता है? जल से बना हुआ होता है। तो आई होप आपको महत्व क्लियर होगा। अब हम देखते हैं जल के उपयोग को। सर्वप्रथम सबसे मुख्य, पीने के लिए, भोजन बनाने के लिए। जल विद्युत उत्पादन। जल विद्युत उत्पादन मतलब कि डैम, रिजर्वॉयर में आप देखते होंगे कि बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची जगहों से जल को नीचे टरबाइंस वगैरह पे गिराया जाता है और ये टरबाइन घूमने के कारण ही किसका उत्पादन होता है? विद्युत का उत्पादन होता है। तो जल विद्युत उत्पादन में भी काम आती है। तीसरा है उद्योग। उद्योग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जल पर ही निर्भर करते हैं। चौथा है परिवहन। परिवहन के 4 साधन होते हैं। कौन कौन से? रेल, सड़क, वायु एवं जल, जिसमें जल परिवहन सबसे सस्ता साधन होता है। तो जल हमारे परिवहन के लिए भी काम आता है। पांचवा क्या है? मनोरंजन। विभिन्न प्रकार के खेल जैसे तैराकी, नौकायान इत्यादि किस में खेले जाएंगे? जल में ही खेले जाएंगे। जल के बिना तो ये खेल हम खेल नहीं सकते। तो मनोरंजन। छठवां किस में काम आता है? ये सिंचाई में, क्योंकि भारत कैसा है? कृषि प्रधान देश है। यहाँ की कृषि मुख्यतः मॉनसून पर डिपेंड करती है, मॉनसून पर निर्भर करती है। मॉनसून यहाँ का कैसा है? अनिश्चित है, अनिश्चित व अनियमित है। ठीक है, तो अगर हमें कृषि को करना है, कंटिन्यू करना है, तो हमें यहाँ पे सिंचाई के अच्छे माध्यम, अच्छे साधन को विकसित करना पड़ेगा। तो जल किसके काम आता है? सिंचाई के भी काम आता है। सिंचाई के प्रमुख साधन कौन कौन से हैं? नहरें, कुएं, नलकूप एवं तालाब। नहरों से जहाँ 24% सिंचाई होती है हमारे देश में, ठीक है, नहरों से जहाँ 24% सिंचाई होती है, कुओं से कितनी होती है? 17%। नलकूप से सर्वाधिक 46% यानी 46%, तालाब से 3% एवं अन्य स्रोतों से 10%। तो यहाँ तक हमने देख लिया कि उपयोग क्या क्या है। पीने, भोजन बनाने के लिए, जल विद्युत उत्पादन, उद्योग, परिवहन, मनोरंजन एवं सिंचाई। सिंचाई के प्रमुख साधन कौन कौन से? नहरें 24%, कुएं 17%, नलकूप 46%, तालाब 3% एवं अन्य स्रोत 10%। तो ये जो प्रतिशत है वही समझिए कि सिंचाई का 24% सिंचाई किस माध्यम से होता है? नहरों के माध्यम से होता है। चलिए अब हम जल संसाधन से संबंधित समस्याओं के बारे में देख लेते हैं। कौन कौन सी समस्याएं हैं? जल प्रदूषण, बढ़ती जनसंख्या, औद्योगिकीकरण, जलवायु परिवर्तन एवं तीव्र शहरीकरण। जल प्रदूषण मतलब हमारे स्रोतों का निरंतर प्रदूषित होना,
बढ़ती जनसंख्या, जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ेगी उनकी आवश्यकताएं बढ़ेंगी। उस आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए जो संसाधन उस पर दबाव बढ़ेगा। दबाव बढ़ने के कारण क्या होगा? दबाव बढ़ने के कारण कहीं ना कहीं उनकी गुणवत्ता इत्यादि भी प्रभावित होगी। अब देखते हैं कि घरों से कई प्रकार के सीवेज आदि निष्कासित किए जाते हैं। वो कहाँ जाके मिल जाते हैं? जल स्रोत में मिल जाते हैं, और जल स्रोत को क्या करते हैं? प्रदूषित करते हैं। तीसरा क्या है हमारा? तीसरा है औद्योगिकरण। औद्योगिकरण, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज सेटअप होती हैं, क्या करती हैं? वो सीवेज यानी कि अपने यहाँ से जो पानी होता है, गंदा पानी होता है, वो किस पे छोड़ देती हैं? जल संसाधन जैसे कि नदी, तालाब इत्यादि में छोड़ देती हैं बिना किसी ट्रीटमेंट किए। तो उसकी वजह से जल का प्रदूषण बढ़ता है। चौथा है जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन, जलवायु को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? क्लाइमेट। जलवायु परिवर्तन की वजह से क्या होता है? तापमान में निरंतर क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। इससे तापमान में निरंतर वृद्धि होने के कारण जो हमने देखा ना, पृष्ठीय जल है, वो क्या हो रहा है? वो सूख रहा है, वाष्प बनकर ऊपर जा रहा है। तो इस सूखने की वजह से इसमें जो जल स्तर है वो निरंतर कम होता जा रहा है। तो जलवायु परिवर्तन भी जल संसाधन के लिए एक बहुत बड़ी समस्या खड़ा कर देता है। पांचवा है हमारा तीव्र शहरीकरण। वही है तीव्र शहरीकरण, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोग गांव से शहर में जाके बसते हैं। अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य, अच्छे रोजगार की तलाश में वहाँ जाके बसने के कारण घनी घनी वहाँ बस्तियाँ बसते जाती हैं, जिसकी वजह से वहाँ का जल क्या होने लगता है? धीरे धीरे प्रदूषित होने लगता है। तो हमने जल संसाधन की समस्याएं देख ली, क्या क्या है? जल प्रदूषण, बढ़ती जनसंख्या, औद्योगिकरण, जलवायु परिवर्तन एवं तीव्र शहरीकरण। अब हम देखेंगे कि इसके संरक्षण के उपाय। संरक्षण के उपाय क्या क्या है? सबसे महत्वपूर्ण है वर्षा जल संग्रहण करना। इसके लिए विभिन्न माध्यम अपनाए जाते हैं, जैसे कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग। ठीक है, वर्षा जल को संग्रहण करने का एक सबसे अच्छा तरीका क्या है? रेन वाटर हार्वेस्टिंग। पुराने समय में आप देखते थे कि लोग अपने घरों में कुएं, अपने गांवों में तालाब, बावड़ी इत्यादि का निर्माण करवाते थे। वो क्यों करवाते थे? क्योंकि जब वर्षा हो तो जल वहां पर एकत्रित हो जाए, संग्रहित हो जाए, और बाकी के दिनों में उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करे। दूसरा क्या है? वैज्ञानिक प्रबंधन करना। तीसरा है जल को प्रदूषण से बचाना। चौथा है वृक्षारोपण करना। और पांचवा है भूमिगत जल का पुनर्भरण करना। तो ये सब विभिन्न माध्यमों से हम जल को संग्रहित कर सकते हैं। क्या क्या है? वर्षा जल को संग्रहण करना, वैज्ञानिक प्रबंधन करना, जल को प्रदूषण से बचाना, वृक्षारोपण करना एवं भूमिगत जल का पुनर्भरण करना। तो आई होप आपको ये पूरा जल का क्लियर होगा। हमने जल के बारे में क्या क्या पढ़ा है? हमने पढ़ा है जल के पिछली वीडियोस से लेकर आज तक की वीडियो में हमने जल के महत्व को देख लिया, जल के उपयोग को देख लिया, जल संसाधन से संबंधित समस्याओं को देखा है, जल संसाधन से संबंधित संरक्षण को देखा है, वितरण को देखा है, स्रोत को देखा है। तो ये सब टॉपिक को आप अच्छी तरीके से पढ़िए। अब मैं आपको यहाँ कुछ प्रश्नोत्तर देने जा रही हूँ, उसे आप अपने कॉपी में लिखिएगा। चलिए, पहला प्रश्न है आपका भौम जल पाने के स्रोत क्या है? पहला क्वेश्चन क्या है आपका? भौम जल पाने के स्रोत क्या है? दूसरा प्रश्न है आपका जल संरक्षण के प्रमुख उपाय क्या हैं? जल संरक्षण के प्रमुख उपाय।
तीसरा प्रश्न है आपका, वर्षा जल का संग्रहण क्यों जरूरी है? वर्षा जल का संग्रहण क्यों जरूरी है? चौथा प्रश्न है आपका, जल संसाधन के प्रमुख स्रोत क्या हैं एवं जल संसाधन का मानव जीवन में क्या महत्व है? तो जल संसाधन के प्रमुख स्रोत प्लस मानव जीवन में महत्व। पांचवा प्रश्न है आपका, जल संरक्षण क्यों आवश्यक है? इसके उपायों का वर्णन कीजिए। जल संरक्षण की आवश्यकता एवं उपायों का वर्णन कीजिए। पिछला प्रश्न और ये प्रश्न यानी कि प्रश्न 4 और प्रश्न 5 कैसा है आपका? दीर्घ उत्तरीय है। तो इन प्रश्नों को आप अच्छे से सॉल्व कीजिए, अपनी नोटबुक में लिखिए और आई होप आपको ये वीडियो ये टॉपिक क्लियर होगा। मिलते हैं अगली क्लास में।